ये मोह का परित्याग केवल मोक्ष की प्राप्ति नहीं कराएगा, बल्कि मोह का त्याग मानव के सामाजिक जीवन को भी ठीक करेगा। मोह ही तो होता है जिसके कारण एक भाई को बराबर अधिकार मिलना चाहिए संपत्ति में, लेकिन एक के प्रति ज्यादा और एक के प्रति कम। और मोह के कारण ही तो लोगों के घरों में दीवारें बन जाती, मोह के कारण ही तो मानव कई बार एक दूसरे से बोलना बंद कर देता है। इसलिए मोह मोह सकल व्याधिन कर मूला, पुण्य उपजयते हिते बहुशूला। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, फिर उसके बाद अनेक शूल आते हैं, और यदि आदमी को एक छोटा सा कांटा लग जाए तो आदमी अपने जीवन को व्यवस्थित नहीं रख पाता है। इस मोह रूपी शूल को निकालने के लिए, जैसा हमारे पूर्व दोनों विद्वान वक्ताओं ने कहा कि हमें बार बार सत्संग करते रहना चाहिए। यदि आप सत्संग करेंगे तो जो दुस्संग का दोष है उससे आप बच जाएंगे। निर्माण मोहा जित संग दोषा। संग दोष संसार में बहुत कठिन है। अच्छे अच्छे लोगों के जीवन में विष घोल देता है ये संग दोष। श्रेष्ठ लोग भी अपने जीवन की पद्धति में परिवर्तन कर लेते हैं, इसलिए संग दोष से बचना चाहिए। अब्दुल रहीम खान खाना एक बड़ा अच्छा कवि हुआ। एक दिन मन में विचार करने लगा, रहीमन के मन दुख है, मन ही मन अफसोस। और उसको मन में अफसोस क्यों हुआ, तो विचार करने लगा कि इतना विशाल समुद्र, अति समुद्र बांधो गयो कि रावण बस्यो पड़ोस। समुद्र कभी बांधा नहीं जा सकता था, उसके ऊपर सेतुबंध बनता है, भगवान श्री राम की कृपा थी, एक अलग बात है। लेकिन कभी तो अलग अलग चिंतन करते। रहीम ने मन में विचार किया कि समुद्र बांधा क्यों गया, इसके ऊपर पुल कैसे बन गया। रहीमन मन अफसोस, बड़ा अफसोस कर रहा है। विचार करते करते उसने सोचा इसके ऊपर वानर भालू चले गए, राम जी के काम करने वाली गिलहरी भी धीरे धीरे इसके ऊपर चलने लगी। ये समुद्र के ऊपर पुल इसलिए बना, समुद्र को कभी बांध नहीं सकते थे, लेकिन उसे संगदोष लग गया। यदि ये रावण पड़ोस में न बसा होता तो समुद्र को कोई संसार में बांध नहीं सकता था। निर्माण मोहा जित संग दोषा। इसलिए बड़ा सावधान, बहुत सावधानी की आवश्यकता है कि कोई हमारे विचारों में तो विष नहीं घोल रहा, हमारे कोई आचरण में तो विष नहीं घोल रहा, हमें कोई व्यसनी व्यक्ति पहले एक चुस्की लगाने के बाद पूरी बोतल का आनंद लेने का संदेश तो नहीं दे रहा है, कोई व्यक्ति धूम्रपान कराने की तैयारी तो नहीं कर रहा है, और इतना ही नहीं, कोई कामनाग्रस्त करने का प्रयत्न तो नहीं कर रहा है, कोई संपत्ति का बहुत, वैभव का बहुत संग्रह का आनंद बताकर हमारे दान के, सेवा के संकल्प को ही नष्ट करने का प्रयत्न तो नहीं कर रहा है। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामाः। और आप बड़े अच्छे हैं, अपना 1996 का ये 9 वर्ष रोज सत्संग में प्रातः काल व्यतीत हो रहा है, आप अध्यात्म नित्य हो रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात। लेकिन नित्य होना चाहिए। अध्यात्म नित्य का मतलब 2 घंटे का अध्यात्म नहीं, 6 घंटे का अध्यात्म नहीं, बल्कि अध्यात्म मानव के साथ जैसे मानव की श्वास चलती है वैसे ही मानव के साथ अभ्यास करते करते अध्यात्म उसके साथ जुड़ जाए, एकाकार हो जाए। जीवन के व्यवहार चिंतन में भी हम आध्यात्मिक दृष्टि से जीवन व्यतीत करने का यत्न करने लगे। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः।